बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर का रिमेनिंग जो हमारा टॉपिक रह गया था, बल्कि यूँ कह लें कि लास्ट टॉपिक जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। और आपका जो फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है उसका टाइटल है द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो चीज़ों का सामना है। एक है प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत करना। हिफाजत यानी किसी दुश्मन से बचाना। मसाल के जो दरख्त है, दरख्त को काटना है तो जो काटने वाले लोग हैं उनसे बचाना, ये है प्रोटेक्शन। कुछ जानवर है जो कि ख़त्म हो रहे हैं, उनको शिकारियों से बचाना, ये है प्रोटेक्शन। हिफाजत करना अपने माहौल की, ये कहलाती है प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन होती है द यूज़फुल एंड द वाइजफुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो हमारे पास रिसोर्स हैं, हमारे पास नेचुरल गैस है, हमारे पास पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हमने वाइजली यूज़ करना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी उसको काफ़ी देर तक उसको यूज़ करती रहें। तो कंजर्वेशन जो है वो भी बचाना ही होता है, लेकिन वो बचाना इन सेंस इसके है कि वाइजली यूज़ करना, उसको अक्लमंदाना तरीके से यूज़ करना। मिसाल के जिस कमरे में आप नहीं है वहाँ की लाइट ऑफ कर दी, ये आप कंजर्व कर रहे हैं। अगर आप जो गैस जला रहे हैं घर में, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसको आपने ऑफ़ कर दिया, ये है कंजर्वेशन। पानी है, पानी को ज़ाया होने से बचाने की आपने टैप को बंद कर दिया, ये है कंजर्वेशन। तो प्रोटेक्शन हिफाजत होता है, कंजर्वेशन होता है कि वाइजफुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा भी टॉपिक यही है। तो आज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन की बात करेंगे। सारा जो मामला है वो स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये है कि जैसे जैसे साइंस तरक्की करती चली गई, इसी तरह इंडस्ट्री भी तरक्की करती चली गई। आबादी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, इंसान को कपड़ों की ज़रूरत थी, इंसान को घरों की ज़रूरत थी, तो इंडस्ट्री का भी इजाफा हो गया। अब इंडस्ट्री ने दो काम किए। एक तो इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, इंसान का जो रहन सहन है स्टैंडर्ड, उसको अपग्रेड कर दिया, अच्छा कर दिया। इंसान पहले से अच्छा रहने लग गया, लेकिन साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को उसने डिग्रेड कर दिया, यानी पोल्यूट कर दिया। ये सबको मालूम है। अब इसी के साथ अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन अब ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं मेनली, क्योंकि वैसे तो और भी जगहों से पोल्यूशन आ सकती है, लेकिन मेनली इंडस्ट्री से आ रही है। इसमें टन्स ऑफ वेस्ट बन रहे हैं, ठीक है, टन्स ऑफ वेस्ट जो कि बिल्कुल काम के नहीं है, नुकसानदेह हैं, और ये हम लोग फैक्ट्रियों से बाहर निकाल रहे हैं, दरियाओं में फेंक रहे हैं, ठीक है। और ये जो वेस्ट है, ये एफ्लुएंट्स भी इनको कहेंगे, एफ्लुएंट्स। ये एफ्लुएंट्स जो हैं, वेस्ट मटेरियल, ये सॉलिड फॉर्म में भी हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में भी बाहर निकाल रहे हैं, और गैस फॉर्म में भी इनको बाहर निकाल रहे हैं। नतीजतन हमारा एनवायरनमेंट जो है वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब हो रहा है। अब ये जो एफ्लुएंट्स हैं, जो कि सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकती है, ये अब क्या हैं, ये एफ्लुएंट्स, ये जो जहरीला मादा है, ये ना सिर्फ टॉक्सिक है, क्योंकि जब ये पानी में या हवा में मिल जाता है, ये ना सिर्फ टॉक्सिक है, जहरीला होता है, बल्कि इट कैन बी अ कार्सिनोजेनिक, बल्कि ये कैंसर कॉजिंग भी होते हैं। तो लिहाजा इस बढ़ते हुए एफ्लुएंट्स को हमें चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी ने हमें इस बात की समझ दे दी है कि हमने इनको बढ़ने नहीं देना, हमने अपने माहौल को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना है बल्कि उसको कंजर्व भी करना है।
ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ के अलावा हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, जिनके अंदर पेट्रोल या डीजल यूज़ होता है। तो फिर इसमें लेड निकलता है, और लेड जो है दिमाग के लिए, मेमोरी के लिए बहुत नुकसानदेह है, कार्सिनोजेनिक है, इसके बारे में, ठीक है। तो लेड निकलता है। इसी तरह जो टैनरीज, ये चमड़ा साजी की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें से क्रोमियम निकलता है, और ये भी एक टॉक्सिक मटेरियल में आ जाएगा जब पानी वगैरह में ये शामिल हो जाएगा। तो ये जो दो लाइनें हैं ये आपके एमसीक्यू में भी आ जाती हैं कि पेट्रोल से लेड निकलता है और टैनरीज वगैरह से जो है वो क्या होगा, ये क्रोमियम निकलता है, और ये दोनों ही हैवक क्रिएट कर रहे हैं। हैवक का मतलब तबाही क्रिएट कर रहे हैं हमारे माहौल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग रह रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली डेंजरस फॉर ह्यूमन ओनली बट आल्सो फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उनके लिए भी ये नुकसानदेह है। तो ज़ाहिरी बात है बायोलॉजी हमें इस बात की अब अकल देती है कि इसको हमने कंट्रोल करना है। तो नीड ऑफ कंट्रोल कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। क्यों? क्योंकि अगर ये बढ़ता गया तो ये हमें इररिपेयरेबल लॉस पहुंचा सकता है। अभी तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ता गया तो ऐसा लॉस बन जाएगा जिसको हम कभी भी ज़िंदगी में ठीक नहीं कर सकेंगे, और जो हमारा इकोसिस्टम है वो कभी भी किसी भी लाइफ को फेवर नहीं करेगा, और यहाँ पे रहना आलमोस्ट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अब बायोलॉजी ने हमें क्या कुछ सिखाया। बायोलॉजी ने, अब हम यहाँ लिख सकते हैं रोल ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की वजह से जब हमने बायोलॉजी में तरक्की की तो बायोलॉजी ने हमें ये तरीका भी बताया कि आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है। मिसाल के तौर पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहली हम लेके आ सकते हैं बायो रेमीडिएशन। अब फिर देखें वर्ड आ गया बायो का मतलब लाइफ, ज़िंदगी, रेमेडी का मतलब हल। यानी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है और आपके प्रॉब्लम को कोई ज़िंदा चीज़ हल कर रही है तो फिर वो क्या हो जाएगी, बायो रेमीडिएशन। ज़िंदा चीज़ हल कर रही है, रेमेडी कर रही है। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत से दुनिया के अंदर अब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको साइंटिस्ट यूज़ करके पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि द कंट्रोल ऑफ, या यूँ लिख लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं जो कि कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? उनको पोल्यूटेंट को या तो वो डीग्रेड कर देते हैं, डीग्रेड का मतलब ये है कि उस ख़तरनाक टॉक्सिक को तोड़ देते हैं, या वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा तो काम हो गया कि टॉक्सिक मटेरियल फिर रहा है, उस जिंदा चीज़ ने उसको पकड़ा, उसको तोड़ दिया, तब भी ठीक है, उसको अपने बॉडी में ले गया तब भी ठीक है, तो पोल्यूशन तो कम हो गई। मिसाल के तौर पे आपकी बुक में लिखी हुई है एग्जाम्पल एलजी की। अब एलजी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत से पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है। तो लिहाजा अब जज़ब किया है, हल किया है, तो लिहाजा ये कहलाएगा बायो एब्जॉर्प्शन। तो ये बायो एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा, जज़ब कर लिया और हमारी जान छुड़ा दी उस टॉक्सिक मटेरियल से। तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि एलजी है जी जो कि बायो एब्जॉर्ब कर रही है। एक तो आप लोगों ने ये बता देना है। अब बायोलॉजी ने हमें एक और चीज़ की भी हमें सेंस दी कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जिनको हम लोग एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी कहते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी ये वो स्पीशीज़ हैं जिनको इंसान ने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, ओवर इसकी हंटिंग करने की वजह से इस हालत पे पहुंचा दिया है कि ये नियर टू एक्सटिंक्शन हो चुकी है। यानी इसकी चंद ही इनकी पॉपुलेशन की जो है आबादी रह गई है, और अगर हमने इसको ओवर हंटिंग इसकी ना रोकी या पोल्यूशन की वजह से इनकी आबादी गिर रही है, अगर ना इनकी आबादी को रोका गया, गिरती हुई आबादी को रोका गया, तो दुनिया में ये इनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। लिहाजा ये कौन सी स्पीशीज़ हो जाएंगी,
एंडेंजर्ड स्पीशी। तो बायोलॉजिस्ट इन पे भी तवज्जो दे रहे हैं, इनको भी अब वाइजली कंजर्वेशन की आवाज़ भी आ गई और इनको दुश्मनों से बचाना, प्रोटेक्शन की आवाज़ भी आ गई। तो इनको बचाना और ये करना, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाएंगी। और बायोलॉजिस्ट ने पूरी एक लिस्ट तैयार की है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशी हैं और उनके ऊपर रेंजर्स बाकायदा लगा दिए गए हैं, जिनको फॉरेस्ट रेंजर्स भी कहते हैं, ताकि उन पर कोई ओवर हंटिंग ना कर सके। उनके अंदर डॉक्टर्स, जिनको वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं, वो जंगलों के अंदर इनको देखते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, तो इस वजह से या बदलते हुए मौसमों की वजह से इनको नुकसान तो नहीं हो रहा, तो उनको फिर इस तरह का माहौल दिया जाता है ताकि उनकी आबादी को बचाया जा सके। इसके अलावा लास्टली आप लोगों ने पाकिस्तान का जिक्र कर देना है कि पाकिस्तान जो है हमारा कंट्री है, हमारा मुल्क है, और ये एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है और इसको भी बहुत ज़्यादा इस किस्म की पोल्यूशन का सामना है। हमारी इंडस्ट्रीज़ में से जो धुआं निकलता है, वो जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, तो गर्ज़ तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो है वो किया जा रहा है। हमारे रिवर्स जो हैं वो पोल्यूट हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी जो स्पीशीज़ थी, हबारा बस्टर्ड है, इंडस डॉल्फिन है, तो ये भी पोल्यूशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अब जो है इधर भी इस पे तवज्जो दी जा रही है ताकि इनको ख़त्म होने से बचाया जा सके। और पेट्रोल के हवाले से जो कि लेड अभी हमने देखा था प्रोड्यूस करता है, तो अब इस अमर पे ज़ोर दिया जाता है कि अब लेड फ्री पेट्रोल जो है वो यूज़ किया जाए, क्योंकि पेट्रोल तो एक ज़रूरत है, लेकिन पेट्रोल ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसमें लेड ना हो ताकि हमारे इन्वायरमेंट को ये पोल्यूट ना करे। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर जो है एंड हो जाता है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो मज़ीद जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं उसके लिए काइंडली जो है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।